हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वर्ल्ड। मैं हूँ रेशमा। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो आजकल वीडियो मैं नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि मेरे फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम हुई है और वो अभी ठीक नहीं हुआ है मेरा फ़ोन, और टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। इन रमज़ान की वजह से ईद बिल्कुल करीब है, मतलब आज है चांद रात। तो मैं ये शूट कर रही हूँ तो चांद रात है। तो अभी मेरे कुछ व्लॉग्स थे भी तो उसमें क्लियरिटी नहीं आ रही थी, तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा उसे अपलोड करने में। लेकिन मैंने सोचा चलो कुछ तो अपलोड करती हूँ आप लोगों के लिए और दिखाती हूँ कि क्या चल रहा है। तो ये थोड़ी सी क्वालिटी में फ़र्क आएगा क्योंकि कैमरा में कुछ हुआ है, मेरे हाथ से फ़ोन गिर गया था। तो 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, जब टाइम मिलेगा तो जाएंगे ठीक कराने के लिए। तो आज आने वाले हैं मेहंदी लगाने के लिए, और मैं मेहंदी नहीं लगवाती हूँ क्योंकि हर बार क्या होता है, मैं अकेले हूँ घर पर, अपने ससुराल में कोई और नहीं है साथ में काम करने वाला। तो इतने सारे काम होते हैं, फिर हमको संभालना होता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज मैंने सोचा कि इस बार मैं मेहंदी ज़रूर लगाऊंगी। तो ऐसे अपने हाथ से लगा लेती हूँ थोड़ी बहुत, लेकिन आज मैंने मेहंदी वाली बुलाई है तो आने वाली हैं। तो चलो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो ये 2-3 दिन का मिक्स व्लॉग है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। काफ़ी दिन से बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत है तो उसकी वजह से मैं शेयर नहीं कर पा रही थी। तो मैंने सोचा चलो आज करते हैं आपके साथ शेयर। ईद पे क्या हुआ, क्या क्या किया हमने। तो मार्केट पहुँचे, मार्केट में तो बहुत अच्छा लग रहा था, काफ़ी अच्छी चीज़ें थी। मुझे इयररिंग्स लेने थे तो मैं वही देख रही थी। एक्चुअली शॉप से भी ले सकते हैं, पर ये जो स्पेशल मार्केट अलग से लगता है ईद पर, इन पे से सामान लेने में कुछ अलग ही मज़ा आता है। ये जो मार्केट है पूरे साल में एक ही बार लगता है और इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें मिलती हैं और बहुत रीज़नेबल। तो मैं यहाँ पे स्लीपर, सॉरी क्या बोलते हैं, मोजड़ी भी बोलते हैं और कुछ नागरा बोलते हैं, तो वही ट्राई कर रही थी, पर मुझे अच्छे ही नहीं लगे तो मैंने नहीं लिए। और कुछ पिलो कवर वगैरह लेने थे घर के लिए, वो सब लिए। फिर हमें लगाई थी भूख, तो हमने सोचा पहले कुछ खाते हैं, उसके बाद आगे की शॉपिंग शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम आ गए थे सेवइयाँ लेने के लिए। ईद है तो सेवइयाँ तो लेना सबसे पहले ज़रूरी है, तो वही सब लिया हमने। तो आगे और मार्केट में गए। मार्केट तो इतना बड़ा लगता है कि मेरे तो पैर ही थक गए थे, फिर भी पूरा एक्सप्लोर नहीं किया हमने क्योंकि काफ़ी बड़ा मार्केट लगता है। फिर से मुझे एक इयररिंग्स की शॉप दिखी, तो यहाँ से मैंने इयररिंग्स ले लिए थे। तो यहाँ पर टोपी की शॉप थी, तो अरहम को पता नहीं क्या समझ में आया, यहाँ लेकर आया मुझे कि मम्मा चलो मुझे ये टोपी लेनी है। शर्म आ गई, लगाओ फिर दिलाऊंगी। कौन सी चाहिए? लगाओ सर पे जल्दी। भाई भाई लगाएगा, देखो। हाँ लगाओ। यहाँ से सरफराज ने मुझे दिलाए थे गजरे, जो बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, हर बार ईद पर मैं लेती हूँ। उसके बाद हम यहाँ से निकल गए थे क्योंकि मेहंदी यहाँ पर लगवा नहीं पाए, काफ़ी भीड़ हो रही थी। तो हमने सोचा दूसरी मार्केट चलते हैं, वहाँ पर मेहंदी लगवाएंगे, थोड़ा आराम से लग जाएगी, वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। तो वहीं पहुँच फिर मैंने यहाँ लगवाई थी मेहंदी। तो रात के 2 बज गए थे हमें मेहंदी लगवाते हुए। रात को आने के बाद तो काफ़ी लेट हो गया था, तो हम लोग सो गए थे। सुबह देर से उठी थी तो जल्दी जल्दी मैं किचन में आके मैंने बनाई दही बड़े, शीर बनाई, और जो दही बड़े के साथ सॉट खाते हैं वो, छोले वगैरह, वो सारी तैयारी मैंने फिर कर ली थी जल्दी। सरफराज वापस आ गए थे नमाज़ पढ़ के, और जो सोसाइटी के लोग थे मिलने वाले हमारे, वो भी आए थे। तो बस यहाँ पर लगा रही थी मैं धीरे धीरे चीज़ें, लोग सब बैठे हुए हैं।
और हमको आ रही है नींद। और हम सुबह से थक गया क्योंकि मैं किचन में काम कर रही थी और हमको देखा ही नहीं मैंने। और अभी खाना खिलाया तो उसे भूख लगी थी बहुत तेज़, तो नींद आने लगी उसे। और ये है मेरा आउटफिट, चलो मैं दिखाती हूँ। तो कैमरे में प्रॉब्लम हुई है तो देखो कैसे क्लियर नहीं आ रहा है। चलो 1-2 दिन की बात है, फिर ठीक हो जाएगा कैमरा। तो आज सुबह सुबह उठने में मैं हो गई थी लेट, तो बहुत लेट उठी थी क्योंकि रात को हम 2:30 बजे मार्केट से आए थे। कुछ सामान रह गया था, लेने गए थे। फिर मेहंदी लगवानी थी क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया नहीं कि मैंने जिसे ऑर्डर दिया था मेहंदी का वो कैंसिल हो गया था किसी वजह से। तो फिर रात को ही हम लोग गए थे काम बाहर, मतलब जो सामान ले गया था रह गया था लेने के लिए, तो वहीं पर मैंने मेहंदी लगवा दी थी थोड़ी। तो फिर उसके बाद 2:30 बजे आए तो मैं सोई हूँ 3:30 बजे तक सारी तैयारियां करके। तो सुबह 8 बजे आँख खुली मेरी, तो इसलिए इतना लेट हो गया। तो अब जाके मैं फ्री हुई हूँ और सरप्राइज़ के फ्रेंड्स वगैरह आ गए थे, तो वो लोग आके गए। अभी बहुत लोग बाकी हैं, लेकिन अभी सब लोग शाम में आएंगे। तो मैं सोच रही हूँ और हमको सुला देती हूँ चेंज करके, क्योंकि वो सोएगा नहीं जब तक मैं नहीं लेटूँगी। तो अभी बहुत गर्मी हो रही है और वो सुबह से खेल रहा है और लेट ही नहीं रहा क्योंकि मैं काम में लगी हूँ। तो मिलती हूँ फिर मैं आपको शाम में, चेंज करती हूँ और उसे सुलाती हूँ पहले। मैंने कर लिया था चेंज और थोड़ी देर के लिए लेट गई थी, सोई तो नहीं, नींद नहीं आई। आराम और सरप्राइज सो गए थे, काम था वो सब निपटाया, लेकिन थोड़ी देर लेटी मैं, नींद आ रही है बहुत ज़्यादा मुझे। और देखो आराम सो के उठ गया मेरा गुड्डा, है ना। तो आराम सो के उठ चुका है और अभी मुझे लगी है भूख, तो बाद में खाऊंगी कुछ, लेकिन पहले मैं पीऊँगी चाय, क्योंकि चाय की दिल ज़्यादा कर रहा है मेरा। सरप्राइज से बोला मैंने मुझे आपके हाथ की चाय पीनी है, तो सरप्राइज बना रहे हैं चाय। और सारा काम फिनिश करके आई हूँ मैं किचन का भी, सुकून से चाय पीऊँगी, फिर उसके बाद कुछ खाऊँगी। भूख लगी है पर इतनी ज़्यादा भी नहीं, लेकिन चाय से थोड़ा दिमाग ठीक होगा। आप देख रहे होंगे आइस कैसे हो रही है। नींद भी पूरी नहीं हुई क्योंकि रात को बहुत लेट सोए थे और सुबह भी जल्दी उठ गए थे, तो बस आज अच्छी से नींद आएगी। तो अभी तो मैंने ये पहले बहुत कंफर्टेबल है ये मेरी खाला ने दिया था मुझे गिफ्ट में, मेरे घर आई थी तब, और बहुत प्यारा लग रहा है सिलने के बाद। बहुत प्यारा प्रिंट है इसका, बांधने का है ये, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे बांधने के सूट, और कलर भी बहुत प्यारा है। तो अभी चाय पीती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे। तो शाम को ये आई थी मेरे घर पे ही, हमारी सोसाइटी में ही रहती हैं, आप फ्रेंड भी बोल सकते हैं। तो बस ये आई थी, इनकी बेटी आई थी, मतलब फैमिली आई थी पूरी। तो हमने यहाँ बैठ के काफ़ी बातें की, खाया पिया। उनकी प्यारी सी ये बेटी है और बेटा है एक, तो यहाँ पर आराम खेल रहा है उसके साथ। अंदर रूम में जाओ, यहाँ पे चीज़ है ना तो गिरेंगी। एक दो लोग और आए थे जो अरहम के साथ रोज़ नीचे खेलते हैं, मिलते हैं, और अरहम काफ़ी खुश होता है उन लोग के साथ। तो बस यही था आज का व्लॉग, और आप सभी को मेरी फैमिली की तरफ से, मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक।